कानपुर में कुछ महीने पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें सारे नियम कानून को ताक पर रखकर एक वैन के जरिए गार्डों को लाया ले जाया जा रहा था। वीडियो रेलवे के आला अफसरों तक भी पहुंचा, लेकिन मामले को ढांक के तीन पात कर दिया गया। मौजूदा वक्त में वैन अभी भी सर पर दौड़ रही है और उसी तरह से गार्डों को लाया ले जाया जा रहा है। रेलवे से जब वैन मालिक की तफ्तीश की गई तो वैन मालिक के रूप में एएन सिंह का नाम सामने आया। ये भी सामने आया कि एएन सिंह ने रेलवे में भ्रष्टाचार की एक गंगा बहा रखी है जिसमें आला अफसर अपने हाथ धोते रहते हैं। सिंह साहब के भ्रष्टाचार के कारनामों ने तूल पकड़ा तो आला अफसरों ने उनका खानापूरी के नाम पर 9 फरवरी की रात जीएमसी से सीएनबी तबादला कर दिया। यानी सिंह साहब अब जीएमसी की जगह सीएनबी में उसी पद पर रहकर भ्रष्टाचार के नए कारनामों को अंजाम देंगे। इस भ्रष्टाचार में जो भी उगाही होगी उसकी हिस्सेदारी नीचे से लगाकर ऊपर तक सभी की होगी। मौजूदा वक्त में एएन सिंह चीफ क्रू कंट्रोलर हैं, जिसके अंडर में सारे एएलपी यानी लोको पायलट, एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट और ठेकेदार आते हैं। चीफ क्रू कंट्रोलर पोस्ट पर तैनात एएन सिंह रेल की ओर से सुपरविजन का काम देखते हैं। रेलवे के सूत्र बताते हैं कि एएन सिंह की रसूख और पहुंच इतनी है कि जिसके डर से अफसर एएन सिंह पर हाथ डालने से कतराते हैं। बाकी का काम घूसखोरी करती है जिसे एएन सिंह द्वारा अफसरों को खिलाया जाता है। एएन सिंह रेल यूनियन और ट्रेड यूनियन के नेता भी रह चुके हैं, जबकि नियम यह कहता है कि अधिकारी कभी ट्रेड यूनियन ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन एएन सिंह ने रेल के नियम कानूनों को ताक पर रखकर ऐसा किया। रेलवे के अफसरों में इतनी हिम्मत तक नहीं हुई कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते। अब इसके पीछे की वजह अफसरों में या तो एएन सिंह का खौफ है या फिर वो चढ़ावा जो सिंह साहब अफसरों पर चढ़ाते हैं। सूत्र बताते हैं कि एएन सिंह ने अपनी काली कमाई से केडीए के रामगोपाल चौराहे पर एक मॉल भी खोल रखा है। इस मॉल में एएन सिंह की एक दुकान है जिस पर उनके अलावा उनका बेटा भी बैठता है। दुकान पर हाउसकीपिंग से संबंधित सामान की सप्लाई सिर्फ रेलवे के ठेकेदारों को की जाती है। रेलवे के एक ठेकेदार नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताते हैं कि हाउसकीपिंग से संबंधित सामान एएन सिंह की दुकान से खरीदना ठेकेदारों की मजबूरी हो चला है। इनकार करने पर उनकी ठेकेदारी पर सिंह नाम की तलवार लटकती रहती है। ठेकेदारों पर भारी दबाव है कि सामान उन्हीं की दुकान से लें, नहीं लेंगे तो साहब लोग वही करेंगे जो सिंह साहब का हुक्म होगा, जबकि यहाँ बाजार रेट से महंगा सामान पड़ता है। सिंह साहब पर एएलपी की हाजिरी में भी घोटाला करने के आरोप हैं। रेलवे में एएलपी की हाजिरी 2 जगह लगती है, सीएमएस जो कंप्यूटर पर दर्ज होती है और सीसी रिलीफ डायरी जिसे मैनुअली दर्ज किया जाता है। अब यहाँ सिंह साहब की ही छत्र छाया में एलपी शिखा सिंह ने सीएमएस में ड्यूटी की, लेकिन उन्हीं तारीखों में सीसी रिलीफ डायरी में उनकी हाजिरी निर्धारित है। बताया जाता है रेलवे में भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले एएन सिंह एनसीआरएमयू में शाखा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अपने इन्हीं कारनामों को चलते उन्हें उस पद से हटा दिया गया। सिंह साहब ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए ट्रेड यूनियन का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गए। एएन सिंह चुनाव भले ही हार गए हो, लेकिन उनके द्वारा चलाया गया भ्रष्टाचार का चक्कर आज भी जारी है। भ्रष्टाचार से होने वाली कमाई पर सिंह साहब व उनका साथ देने वाले अधिकारी जमकर मौज काट रहे हैं। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।